नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी वसंत पाठ्य पुस्तक का अंतिम अध्याय विप्लव गायन पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छी कविता है, देशभक्ति के जोश से सरोबार है और बालकृष्ण शर्मा नवीन जो हैं उन्होंने इस कविता की रचना की है। देखिए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। मतलब जो कविता है वो उसके माध्यम से नवीन जी ने समाज में परिवर्तन लाने की आकांक्षा व्यक्त की है। वे कह रहे हैं कि समाज में विकास और गतिशीलता लाने की इच्छा रखने वाला मनुष्य अर्थात युवा वर्ग कवि से परिवर्तन लाने में सक्षम तान सुनाने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि हे कवि, समाज में जो जड़ता की स्थिति बन गई है उसके लिए कोई संगीतमय रचना सुनाओ जिसकी समाज में गतिशीलता आ जाए और समाज विकास की ओर उन्मुख हो जाए ना। यह परिवर्तन एक ही स्थान पे न हो बल्कि प्रत्येक स्थान पे, मतलब एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, मतलब सर्वत्र समाज के हर भाग में, हर कोने में, हर तबके में ये परिवर्तन जो है परिलक्षित हो। देखिए आगे, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है, टूटी है मिजराबें अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में रितल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। यहाँ पे नवीन जी ने विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति का वर्णन किया है और क्या कह रहे हैं कि विप्लव गायन के माध्यम से वे परिवर्तन की लहर की कामना रखने वाले युवाओं को कहें कि सावधान हो जाओ। जिस वीणा की सुरीली तान सुनकर तुम समाज में विकास लाना चाहते हो, विकास करना चाहते हो, अब उस वीणा में सुरीली तान नहीं है, अपितु चिंगारियां, मतलब जोश, आक्रोश, क्रांति के स्वर आ गए हैं। तो अब क्या है, जो समाज में असंतोष का भाव भर गया, इसलिए वीणा में मधुर स्वर उत्पन्न करने वाली मिजराब टूट गई है। इस वीणा को बजाते बजाते जो मेरी अंगुलियां हैं वह ऐंठ गई, अर्थात बदलाव हेतु संघर्ष करते करते कवि थक सा गया है। तो इस तरह से, लेकिन वो भी आशा नहीं छोड़ी है उन्होंने। अब देखिए, झाड़ और झंकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। परिवर्तन की इच्छा के से ही गायन, विप्लव गायन के प्रभाव का वर्णन है कि इस गीत के स्वरों से ही सारी कांटेदार झाड़ियां अर्थात जीर्ण शीर्ण विचारधाराएं, झाड़ियां मतलब जो जीर्ण शीर्ण विचारधाराएं हैं और जो रूढ़िवादी विचार है जल करके राख हो जाएंगे। इस रुद्ध गीत की क्रोध भरी तान हमारे हृदय की गहराइयों से निकली है, इसी से समाज नवीन राहों की ओर अग्रसर होगा ना, क्योंकि समाज को वो आगे लाना चाह रहे हैं, अग्रसर करना चाह रहे हैं। अब देखिए, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती कालकूट फणी की चिंतामणि। कवि क्या कह रहे हैं कि विनाशकारी गीत का प्रभाव कण कण में, मतलब दूर दूर तक होगा और हर युवा के रोम रोम में इसकी तान समा जाएगी। जिस प्रकार शेषनाग अपनी मणि की चिंता करता है ना, उसी प्रकार यह गीत हर हृदय में गूंजेगा, मतलब प्रत्येक युवा नवनिर्माण हेतु चिंतन करेगा। आज देख आया जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास के महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कवि समाज को बदलने वाली परिस्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हैं और भविष्यवाणी करते हुए क्या कह रहे हैं कि आंखों की भ्रकुटी के इशारे से महानाश प्रारंभ हो जाएगा, उसके बाद ही देश का नवनिर्माण संभव होगा ना, क्योंकि जो पुराने सड़े गले खंडहर रूपी जो विचारधाराएं हैं, भावनाएं हैं, जो धारणाएं हैं, रूढ़ियां हैं, वो समाप्त करके भव्य भवन रूपी गतिशील विचारधारा का निर्माण किया जा सकता है। मतलब ये सृजन की ओर उन्मुख करने का एक संदेश है। धन्यवाद।